नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपको न्यूज के माध्यम से पता लग ही गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है उसको परमानेंटली बैन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। अभी वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं हुए हैं। 20 जनवरी को जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए अपने ही देश के प्रेसिडेंट को बैन करना, और वो भी यूएस के प्रेसिडेंट को बैन करना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ट्विटर परमानेंटली सस्पेंड्स ट्रंप्स अकाउंट। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर परमानेंटली बैन कर दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन पहले यहां पर टेम्पररी सस्पेंशन किया गया था 12 घंटे के लिए, क्योंकि जो यूएस कैपिटल में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसको देखकर। तो यहां पर क्या वजह है जिसकी वजह से ट्विटर ने परमानेंट ऐसा एक्शन लिया है। इसके अलावा एक और अकाउंट है जिसको लेकर एक्शन लिया गया है। यहां पर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो ट्विटर ने ऐसा बोला है कि यूएस के अंदर यहां पर खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ट्विटर के प्लेटफॉर्म का जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं वायलेंस को क्रिएट करने में, इंसाइट करने में, उसकी वजह से हम यहां पर परमानेंट सस्पेंड करते हैं उनके ट्विटर अकाउंट को। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से यहां पर मांग चल रही थी। काफी समय से जो लॉ मेकर्स हैं, जो वहां के यूएस के कांग्रेस के अंदर लॉ मेकर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं कई सारे, उनकी डिमांड थी कई वर्षों से कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का प्लेटफॉर्म ना दिया जाए ताकि वो इसका गलत फायदा उठा सके। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं मिशेल ओबामा, उन्होंने यहां पर थर्सडे को ट्वीट भी किया ट्विटर को ये लिखते हुए कि यहां पर ट्विटर को इस तरह का जो आपका प्लेटफॉर्म है वो नहीं देना चाहिए और परमानेंटली सस्पेंड कर देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जिस तरह का उनका बिहेवियर है वो किसी प्रकार से सही नहीं है। और फाइनली आप देख सकते हो ट्विटर ने यहां पर एक प्रॉपर ब्लॉग लिखा है इसके बारे में, और परमानेंट सस्पेंशन ऑफ रियल डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका ट्विटर अकाउंट था। अब ये आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा। और नीचे आप देख सकते हो, आफ्टर क्लोज रिव्यू ऑफ रीसेंट ट्वीट्स फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट एंड द कॉन्टेक्स्ट अराउंड देम, स्पेसिफिकली हाउ they are being received and interpreted on and off Twitter, यहां पर हमने ये डिसीजन लिया है, ऐसा ट्विटर का कहना है अपने ब्लॉग में। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्यों बैन किया गया। तो आपको सबसे पहले याद होगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था जिस दिन यूएस कैपिटल के अंदर, बेसिकली वहां की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर वायलेंस हुआ था। क्यों हुआ था? उसी के पास यहां पर जहां पर संसद है, यूएस कांग्रेस है, उसी के पास डोनाल्ड ट्रंप एक रैली कर रहे थे, और वहां पर ऐसा पता चला कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की पूरे जो समूह हैं, लोग हैं, और उसके बाद वो जो लोग हैं वो आपके संसद पर आ गए, पार्लियामेंट पर आ गए, और वहां पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। और आपने देखा होगा एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आई थी। शायद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यूएस का कांग्रेस के अंदर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखिए अब क्या बोला। उन्होंने इन लोगों को कह दिया पैट्रियट। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों को, जो लोग अटैक कर रहे थे यूएस कांग्रेस पर, उनको पैट्रियट कहकर बुलाया गया। और इसी को देखते हुए यहां पर ट्विटर ने 12 घंटे के लिए उनका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया, और ट्विटर ने वार्न किया कि अगर इस तरह की गतिविधि वापस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो हम परमानेंटली भी बैन कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि 12 घंटे के बाद वापस से उनका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक्टिव होने के बाद आपको तो पता ही है, ट्रंप तो ट्रंप ही हैं, और उन्होंने यहां पर 2 और ट्वीट कर दिए। एक ट्वीट में आप देखिए उन्होंने क्या लिखा कि 75 मिलियन ग्रेट अमेरिकन पैट्रियट्स who voted for me America first and make America great again will have a giant voice long into the future। तो कहीं ना कहीं यहां पर ट्विटर को इस ट्वीट से ये लगा कि फर्दर वो यहां पर वायलेंस को एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पर जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होना चाहिए 20 जनवरी को, वो सही से होने नहीं देंगे। सिर्फ यही नहीं, एक और ट्वीट यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, और देखिए इसमें क्या लिखा। टू ऑल दोज हु हैव आस्क्ड, आई विल नॉट बी गोइंग टू द इनॉग्रेशन ऑन जनवरी 20। यूजुअली क्या होता है कि यहां पर जब भी ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है तो यहां पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है एक तरह से, वो यहां पर वो भी उस पर्टिकुलर वहां पर रहते हैं। जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर आए यहां पर, तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो भी उपस्थित थे उस पर्टिकुलर सेरेमनी में। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो 20 जनवरी को इनॉग्रेशन होगा उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो फाइनली यहां पर ट्विटर ने यह कहा कि इस तरह का जो ट्वीट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा,
वो कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है कि जो इलेक्शन था वो लेजिटिमेट नहीं था और कहीं ना कहीं यहां पर वो फिर से वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए ट्विटर ने कहा कि जो हमारी पॉलिसी है ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस पॉलिसी, उसका उन्होंने वायलेशन किया। आप यहां पर ट्विटर पर जाओगे तो यहां पर आपको ये पर्टिकुलर पॉलिसी मिल जाएगी। मार्च 2019 को इसको अपडेट किया गया था और आप देख सकते हो कि यहां पर बोला गया है कि अगर आप किसी भी वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हो या फिर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो ट्विटर का रूल और कानून है, कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए यहां पर ट्विटर ने उनका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यही नहीं, ट्रंप की तरफ से वापस से रिएक्शन आता है। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला तो अकाउंट है ही जो रियल डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया ये वाला जो आप देख रहे हो रियल डोनाल्ड ट्रंप, तो ये वाला तो सस्पेंड किया गया। इसके अलावा उनका एक और पेज है जिसको कहा जाता है टीम ट्रंप, तो उन्होंने इसके थ्रू भी यहां पर जो आपका ट्वीट है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्विटर ने क्या किया, उसको भी बैन कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप सेज वोंट बी साइलेंस्ड बाय ट्विटर, तो यहां पर ट्विटर क्या करता है कि टीम ट्रंप को ही एक तरह से साइलेंस कर देता है। तो ये वाला अकाउंट भी एक तरह से बैन कर दिया गया। अब यहां पर क्या ऑप्शन बचता है उनके पास, बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका एक ऑफिशियल अकाउंट होता है, उसको कहते हैं @POTUS। पोटस का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने यहां पर इसके थ्रू ट्वीट किया और आप देख सकते हो इसके थ्रू यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में। तो ये सारी चीजें अगेन लिखी गई। तो यहां पर ये बैन तो नहीं किया गया क्योंकि ये ऑफिशियल प्रेसिडेंट का अकाउंट है, तो यहां पर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया ट्विटर के द्वारा, लेकिन इसको बैन नहीं किया गया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अब मान लीजिए जो बाइडन आएंगे तो यहां पर प्रेसिडेंट बाइडन आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि ये ऑफिशियल अकाउंट है, ये कंटिन्यू रहता है, ये चलता ही रहता है जो भी यहां पर प्रेसिडेंट होते हैं। तो आई होप कि ये जो पूरा प्रक्रिया है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ट्विटर ने एक्शन लिया है ट्रंप के खिलाफ। इनफैक्ट पिछले साल मई 2020 में उनके द्वारा उस समय से कई सारे ऐसे ट्वीट किए जा रहे थे जहां जहां पर लग रहा था कि वो ट्वीट फेक है या फिर गलत है, फैक्ट एकदम गलत बता रहे हैं। तो यहां पर ट्विटर ने क्या किया, इस तरह का एक सिंबल ले आया, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी ट्वीट करते थे और नीचे यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है गेट द फैक्ट्स अबाउट मेल इन बैलेट्स। तो आपको याद होगा चुनाव के दौरान उनके द्वारा काफी बोला गया था कि जो बैलेट्स के थ्रू वोटिंग हुई है वो गलत है, यहां पर बाइडन जानबूझकर कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों पर ये जो ट्वीट थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, उसके नीचे इस तरह का वार्निंग साइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस समय से यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। इनफैक्ट ब्लैक लाइव्स मैटर का जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था इसके बारे में और कहा था व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट। मतलब वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे ट्वीट के माध्यम से कि जो यहां पर लोग हैं, ब्लैक पीपल हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हम शूट कर देंगे, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके इस पर्टिकुलर ट्वीट को भी यहां पर इस तरह का वार्निंग साइन दिया गया था और फाइनली जाकर आप देख सकते हो कि आज फाइनली उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो फेसबुक है और फेसबुक का ही यहां पर कंपनी है इंस्टाग्राम, उन दोनों ने भी यहां पर सस्पेंड कर दिया है उनके अकाउंट को इनडेफिनेटली। कहा गया है कि एटलीस्ट 2 हफ्ते तक, जब तक यहां पर ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हो जाता तब तक उनका अकाउंट यहां पर इनडेफिनेटली सस्पेंड किया जा रहा है। अब देखना होगा कि 2 हफ्ते बाद क्या फेसबुक इंस्टाग्राम उनके अकाउंट को एक्टिव करता है कि नहीं, बट यहां पर ट्विटर ने तो परमानेंटली बैन कर दिया है, ये बात तय है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो, यहां पर बैन करना चाहिए कि नहीं, भारत में किस तरह का प्रक्रिया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहां पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की चीजों की बात कर रहे थे, तो इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा फीचर इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है इन 4 ऑप्शन में। लेकिन वो वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से डेफिनेटली रिलेटेड है। तो बता सकते हो आप क्या मुझे वो कौन सा ऑप्शन है? इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।